नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण 27 परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित की। परियोजनाओं में 5 पुल हिमाचल में निर्मित। प्रदेश में मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के आए उत्साहवर्धक परिणाम। 430 करोड़ रुपए के निवेश की 2500 से अधिक इकाइयां हुई स्थापित। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने समाज की आवश्यकता के अनुरूप तकनीक उपलब्ध करवाने पर दिया बल। और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने पार्टी के स्थापना दिवस पर कार्यकर्ताओं से एकजुट होकर कार्य करने का किया आह्वान। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली से वर्चुअल माध्यम से देश के 4 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण 27 परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित की। इन परियोजनाओं का निर्माण सीमा सड़क संगठन द्वारा किया गया है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शिमला से वर्चुअल माध्यम से इस कार्यक्रम में भाग लिया। रक्षा मंत्री द्वारा आज समर्पित की गई परियोजनाओं में 5 पुल हिमाचल प्रदेश में निर्मित किए गए हैं। इनमें मनाली सरचू सड़क मार्ग पर बने कोठी 1, कोठी 2, कमांडर पुल, पातस्यो पुल और पोवारी पूह सड़क पर बना काशंग पुल शामिल है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये पुल देश की सुरक्षा में अहम योगदान देंगे और जम्मू कश्मीर व लेह में तैनात सैनिकों के लिए बहुत मददगार साबित होंगे। जयराम ठाकुर ने कहा कि इन पुलों का लाभ स्थानीय लोगों को भी मिलेगा और इनसे केलंग सहित लेह लद्दाख के लोगों के बीच आर्थिक व सामाजिक संबंधों को और मजबूती मिलेगी। आज रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी ने जो बॉर्डर एरिया के साथ डिस्ट्रिक्ट पढ़ते हैं, स्टेट पढ़ते हैं, उसमें सड़कों के और उसके अतिरिक्त पुलों के कुछ एक प्रोजेक्ट्स जो है वो 27 प्रोजेक्ट जो है उसमें उनने इनॉग्रेट किए और उनमें से 27 में से हिमाचल प्रदेश के 5 प्रोजेक्ट हैं। लगभग वो 24 करोड़ की लागत के लगभग वो सारे पुल बन करके तैयार हुए और उन पुलों से वहाँ बॉर्डर एरिया में जो सेना के जवानों को आने जाने की जो कठिनाई होती थी वो भी दूर होगी और उसके साथ साथ में वहाँ पर जो स्थानीय लोग हैं वो भी उस पर निश्चित रूप से लाभान्वित। मुख्यमंत्री ने परियोजनाओं को समर्पित करने के लिए रक्षा मंत्री और केंद्र सरकार का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सशक्त नेतृत्व में देश और मजबूत हुआ है और आज देश की सीमाएं पहले से ज्यादा सुरक्षित हैं। देश की सीमाओं पर संपर्क सुविधा बढ़ी है और आधारभूत संरचना का भी विकास हो रहा है। मुख्यमंत्री ने विभिन्न परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के लिए बीआरओ को भी बधाई दी। उन्होंने कहा कि बीआरओ ने इस वर्ष आधारभूत ढांचे से जुड़ी 102 महत्वपूर्ण परियोजनाओं का कार्य पूरा कर महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। प्रदेश सरकार द्वारा युवा उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए शुरू की गई मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के उत्साहजनक परिणाम सामने आए हैं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज शिमला में एक हिंदी समाचार पत्र द्वारा आयोजित समारोह में ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि योजना के तहत 860 करोड़ रुपए के निवेश की 4862 परियोजनाएं स्वीकृत हो चुकी हैं। इनमें लगभग 430 करोड़ रुपए के निवेश की 2593 इकाइयां स्थापित हुई हैं और 7200 से अधिक लोगों को घर द्वार के समीप रोजगार मिला है। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर युवा उद्यमियों को विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय उपलब्धियों के लिए सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि वर्तमान परिदृश्य में मीडिया का महत्व व भूमिका लगातार बढ़ती जा रही है और समाज के लिए विकासात्मक पत्रकारिता की अहम भूमिका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नए वर्ष की शुरुआत में विद्यार्थियों के साथ परीक्षा पे चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री इस कार्यक्रम में परीक्षा को लेकर बच्चों का तनाव दूर करने का प्रयास करते हैं। कार्यक्रम के लिए पंजीकरण आज से 20 जनवरी तक चलेगा। खाद्य आपूर्ति मंत्री राजेंद्र गर्ग ने आज घुमारवीं में लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों के साथ क्षेत्र में चल रहे विकास कार्यों को लेकर एक समीक्षा बैठक की। उन्होंने अधिकारियों को निर्माण कार्यों में गुणवत्ता बनाए रखने और इन्हें तय समय सीमा के भीतर पूरा करने के निर्देश दिए। गर्ग ने बताया कि क्षेत्र में 77 सड़कों का निर्माण कार्य जारी है, जिनमें से कुछ सड़कों का निर्माण पूरा हो चुका है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के नेतृत्व में विकासात्मक कार्यों के लिए धन का कोई अभाव नहीं है।
शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर ने कहा है कि कुल्लू जिले में भुंतर से कोठी पलचान तक के 82 किलोमीटर लंबे परिक्षेत्र को अमृत योजना में शामिल किया गया है। कुल्लू में आज एक बैठक में उन्होंने कहा कि लगभग 2.5 किलोमीटर चौड़ाई के इस परिक्षेत्र में वर्ष 2041 तक लोगों के लिए मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने की योजना है। गोविंद ठाकुर ने कहा कि पर्यटन कारोबार जिले की रीढ़ है और यहां कई प्रकार की पर्यटन गतिविधियां आयोजित की जाती हैं। उन्होंने कहा कि पर्वतीय प्रदेश होने के नाते हिमाचल में भूमि की कमी है, ऐसे में बहुमंजिला भवनों के लिए नगर नियोजन को नियम बनाने की जरूरत है। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने समाज की आवश्यकता के अनुरूप तकनीक उपलब्ध करवाने पर बल दिया है। मंडी जिले में कमांद स्थित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान का दौरा करने के अवसर पर आज उन्होंने कहा कि तकनीक को और अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में ठोस कदम उठाए जाने चाहिए। राज्यपाल ने कहा कि पहाड़ी राज्यों में भूस्खलन एक गंभीर समस्या है और हिमाचल प्रदेश में भूस्खलन के कारण हर वर्ष करोड़ों रुपए का नुकसान होता है। राज्यपाल ने भूस्खलन के संबंध में पूर्व चेतावनी प्रणाली विकसित करने के लिए IIT मंडी के प्रयासों की सराहना की। बाद में उन्होंने संस्थान के परिसर में पौधरोपण भी किया। उद्योग मंत्री बिक्रम ठाकुर ने आज जसवां परागपुर विधानसभा क्षेत्र के कोटला बेहड़ में सांसद खेल महाकुंभ का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्रीय खेल व युवा मामले मंत्री व सांसद अनुराग ठाकुर के प्रयासों से शुरू किए गए इस खेल महाकुंभ के माध्यम से गांव स्तर पर बेहतरीन खिलाड़ी तैयार होंगे। बिक्रम ठाकुर ने कहा कि सभी पंचायतों में चरणबद्ध तरीके से खेल मैदान विकसित किए जाएंगे ताकि ग्रामीण खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ने का अवसर मिल सके। उन्होंने कहा कि सांसद खेल महाकुंभ में विभिन्न स्पर्धाओं के लिए लगभग 2100 टीमों का चयन किया गया है और विजेताओं को करीब 50 लाख रुपए के पुरस्कार व अन्य सामग्री दी जाएगी। कांग्रेस पार्टी ने आज अपना 137वां स्थापना दिवस मनाया। इस अवसर पर शिमला स्थित पार्टी मुख्यालय राजीव भवन में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर की अध्यक्षता में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कुलदीप राठौर ने इस दौरान कांग्रेस पार्टी के इतिहास की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि देश की आजादी से लेकर आधुनिक भारत के निर्माण में कांग्रेस पार्टी का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। राठौर ने कहा कि देश आज गंभीर चुनौतियों से गुजर रहा है और देश की विकास दर लगातार गिरती जा रही है और बढ़ती महंगाई व बेरोजगारी से लोग परेशान हैं। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से देश की एकता और अखंडता के लिए सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ एकजुट होने का आह्वान भी किया। राठौर ने कांग्रेस के स्थापना दिवस पर पार्टीजनों को शुभकामनाएं दी। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने कहा है कि जयराम सरकार के 4 साल पूरा होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली ऐतिहासिक रही है। आज शिमला में पार्टी मुख्यालय दीपकमल में अनुसूचित जाति मोर्चा की बैठक के दौरान पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी के पास कुछ भी कहने को नहीं है, इसलिए वे मीडिया में बने रहने के लिए हर बात का विरोध करती है। सुरेश कश्यप ने कहा कि रैली में उमड़े जन सैलाब ने स्पष्ट कर दिया है कि जनता ने जयराम सरकार के 4 साल के कार्यकाल पर मुहर लगाई है। आजादी की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आकाशवाणी केंद्र शिमला के समाचार एकांश द्वारा अमृत महोत्सव क्विज के तहत पिछले कल पूछे गए सवाल सिरमौर प्रजामंडल का गठन किस वर्ष में हुआ था का सही उत्तर है वर्ष 1935। सही उत्तर देने वाली विजेता हैं शिमला के टूटीकंडी स्थित एजी कॉलोनी की निवासी बीना पटवाल। विजेता का चयन लकी ड्रॉ से किया गया है। विजेता को हिमऊर्जा के सहयोग से पुरस्कार और प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा। चंबा जिला की 14 वर्षीय मन्नत बयाल ने उत्तराखंड में आयोजित राष्ट्रीय ताइक्वांडो प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक हासिल कर जिला व प्रदेश का नाम रोशन किया है। अब मन्नत का चयन अगले वर्ष दक्षिण कोरिया में आयोजित होने वाली अंतर्राष्ट्रीय ताइक्वांडो प्रतियोगिता के लिए हुआ है। मन्नत बयाल दून इंटरनेशनल स्कूल देहरादून में 9वीं कक्षा की छात्रा हैं। उन्होंने हिमाचल में ताइक्वांडो जैसे खेलों को बढ़ावा देने की प्रदेश सरकार से मांग की है ताकि बच्चों को इस क्षेत्र में आगे बढ़ने का मौका मिल सके। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण 27 परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित की। परियोजनाओं में 5 पुल हिमाचल में निर्मित। प्रदेश में मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के आए उत्साहवर्धक परिणाम। 430 करोड़ रुपए के निवेश की 2500 से अधिक इकाइयां हुई स्थापित। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने समाज की आवश्यकता के अनुरूप तकनीक उपलब्ध करवाने पर दिया बल।
और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने पार्टी के स्थापना दिवस पर कार्यकर्ताओं से एकजुट होकर कार्य करने का किया आह्वान। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।